आवाज है। स्प्रिंग टाइगर कहा जाता है। स्प्रिंग टाइगर। अंग्रेजों को महात्मा जी से डर नहीं लगता था, लेकिन इनसे डर लगता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के साथ बर्मा, भूटान, पूरा जो अपना भारतवर्ष, अखंड भारत जिसकी परिकल्पना, और उसी परिकल्पना के आलोक में संपूर्ण आर्यावर्त का जो उनका एक स्वाभिमान था, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, देश की आजादी के बाद तक होते, तो आपका पुराना आर्यावर्त जीवित होता। और आर्यावर्त का वो पहले इनके 23 जनवरी को जो जयंती मनाई जाती है, आज 125वीं जयंती है, कहीं न कहीं 125 वर्ष मायने रखते हैं। और कितने घटकर जब अध्यात्म की दुनिया आती है और पूरी दुनिया कहती है कि ये भारतवर्ष विश्व गुरु है, तो दिवस पराक्रम दिवस भी होगा। और आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ही नहीं, पराक्रम दिवस के रूप में भी युवाओं के बीच ये मैसेज देना है, ये संदेश देना है। और हम लोग दे भी रहे हैं कि नेताजी कोई सामान्य आम आदमी नहीं थे। शेर शाह को भी, और अगर मध्ययुगीन भारत का यह वीर पुरुष महान शासक शेर शाह के नाम पर एक प्रशासनिक भवन भी है। इन तमाम लोगों का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं, यह स्पष्ट कर दिया। गर्व से मतलब स्वाभिमान का स्वभाव, एक अपने वैभव का स्वाभिमान। हम जानते हैं कि ये हमारा भारतवर्ष है, और हमारे भारतवर्ष में जो भारत की आत्मा भारत माता है, अगर उनको कोई गुलामी की जंजीरों से जकड़ने की कोशिश करेगा तो हम वहां पर आवाज देंगे। और आजाद हिंद फौज की स्थापना करके जो इन्होंने इतिहास, ये जो प्रशासनिक भवन है, इसके नामकरण पर गौर करेंगे हमारे जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं। मध्ययुगीन भारत के उस महान शासक को भी आपको नमन करना है। आप देख रहे हैं कि शेर शाह प्रशासन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। मैं पंक्ति से इस जयंती को नमन करते हुए सुभाष चंद्र बोस की बताना चाहूँगा कि घोर अंधियारा है, उजास मांगता है देश, फिर से एक बार सुभाष मांगता है देश। ये ऐसे देशभक्त हुए, एक ऐसे आज़ादी के ऐसे कर्णधार हुए जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भारत को इकट्ठित करने का काम किया। जब पूरा भारत आज़ादी के गुलामी से जकड़ा हुआ था, उस समय अंग्रेजों के सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर निकलकर वैसे लोगों को, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है, इस पद्धति को अपना के इन्होंने भारत की जितने भी अंग्रेजों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में, चाहे और सारे विश्व युद्धों में जो सेनाएं हारी थी भारत की, उसको इकट्ठा किया और एक अपनी सेना खड़ी की। इसीलिए महात्मा इनको भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की उपाधि दी गई। ये तो नेता थे ही, लेकिन ऐसे नेता, ये भारत का अभी की भारत की कल्पना नहीं कर रहे थे, ये अखंड भारत की कल्पना कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, आज का नेपाल, श्रीलंका, ये सारा भारत का जो अपना क्षेत्र रहा है, वो एक ऐसी भारत की कल्पना कर रहे थे। इनके पास अपनी सेना थी, अपनी मुद्रा थी और अपनी शक्ति थी, जिसके बल पे भारत को आज़ाद करने का सपना ये देख रहे थे। नेताजी के बारे में अगर कहा जाता है कि नेताजी अपने बचपन काल से ही, जब उनका जन्म हुआ उस समय से ही, जब उनकी वो एक युवा अवस्था में, तब से वो समाज के लिए समर्पित थे। जहाँ पूरा उड़ीसा के कटक में जब पूरी चेचक की महामारी से लोग जूझ रहे थे, उस समय नेताजी अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के उन मरीजों के बीच खड़ा होते थे। ऐसे थे हमारे नेताजी। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा नगर की इकाई से इन महान पुरुष को, ऐसे विभूति को नमन करने का काम हम लोग किए हैं। आज पूरा भारत एक ऐसे दिवस के रूप में इनका जन्म उत्सव ये मना रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे पूरे भारत को ऐसे महापुरुष पे गर्व। मैं अमित कुमार सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री, बिहार प्रदेश।